सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 18 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया संत पेतरुस और पौलुस के महामंदिर का प्रतिष्ठान का दिवस मनाती है। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग जक्कियुस के मन परिवर्तन का वर्णन हम सभी सुनते हैं। और ये मन परिवर्तन से पहले क्या एक उसकी मानसिकता या परिवेश था जक्कियुस के, इस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कियुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं। जक्कियुस नामक एक व्यक्ति जो प्रमुख और धनी व्यक्ति था, धन उसके पास था, दौलत उसके पास थी, बड़ा पद उसके पास था, पैसे उसके पास थे, ऐश आराम की सब कुछ उसके पास था, लेकिन इन सब से वो संतुष्ट नहीं था, इन सब से उसको तृप्ति नहीं मिली। कहीं ना कहीं उसका मन, उसका दिल उदास था, उसके जीवन में खोखलापन था और इस वजह से वह बहुत दुखी था। शायद इसीलिए वो खुशियाँ ढूंढते हुए, वो आज़ादी ढूंढते हुए, वो एक उमंग उल्लास ढूंढते हुए वो प्रभु के पास आता। इसलिए यहाँ पर लिखा वो प्रभु को देखना चाहता था कि प्रभु कैसे हैं। यहाँ केवल देखने मात्र नहीं, प्रभु का व्यक्तित्व देखने मात्र नहीं, या प्रभु को अनुभव करने की एक तमन्ना, प्रभु को जानने की, अनुभव करने की एक तमन्ना उसके अंदर थी, एक जिज्ञासा उसके अंदर थी। ये केवल इच्छा शक्ति नहीं है, केवल इच्छा शक्ति नहीं कि मुझे यीशु को देखना है। ये तीव्र इच्छा शक्ति, जिस तीव्र इच्छा शक्ति के वजह से वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है। कहीं प्रकार की दिक्कतें उसके अंदर थी, शारीरिक दिक्कतें थी। इस प्रकार से बाइबल बताता है वो छोटे कद का था, शारीरिक दिक्कत उसके पास थी। वो भीड़ में नहीं आना चाहता था, यानी कि एक प्रकार की साइकोलॉजिकल दिक्कतें, मानसिक दिक्कतें उसके पास थी और अलग अलग प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहा था, गुजर रहा था। शारीरिक दिक्कतें, मानसिक दिक्कतें, आध्यात्मिक दिक्कतें, हर प्रकार से उसका सेल्फ एस्टीम गिर चुका था। वो उसके अंदर वो एक हिम्मत, साहस नहीं थी। इसलिए ऐसे परिवेश में वो यीशु के पास आता है, यीशु को अनुभव करने के लिए। अब यीशु के पास आता है वो तीव्र इच्छा के साथ, इसलिए मेहनत करता है। कई प्रकार की रुकावटें, बाधाएं उसके जीवन में थी। उन सभी बाधाओं को लेकर वो मेहनत करता, परिश्रम करता है। एक गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है, यानी कि धरती से ऊपर उड़ता है, वहाँ पर इंतज़ार करता है प्रार्थना में। और इसका दिल प्रभु यीशु मसीह जानते थे, प्रभु यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि जब इंसान ईश्वर के नज़दीक आने के लिए, पास आने के लिए एक कदम लेता है, ईश्वर 99 कदम लेके इंसान के पास आता है। यह है हमारा ईश्वर, हम सबों से प्यार करने वाला ईश्वर। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जक्कियुस इस अंदाज से, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास से इंतज़ार कर रहा है गुलर के पेड़ में बैठकर। प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते में आने वाले थे और उसी रास्ते में वो आने से उसकी मुलाकात होती है। और यहाँ पर एक विशेष कार्य जक्कियुस ने यह किया, वो यीशु के मार्ग पे आया।
यीशु के मार्ग पर अगर नहीं आता, यीशु से मुलाकात नहीं होती। हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी यह है, प्रभु का दर्शन होने के लिए, प्रभु का अनुभव हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले यीशु के मार्ग में आना होगा। यीशु का मार्ग सच्चाई का मार्ग, प्रेम का मार्ग, न्याय का मार्ग, शांति का मार्ग, क्षमा का मार्ग, और इस मार्ग में आने से ही हमें यीशु से मुलाकात होगी, यीशु का दर्शन होगा। और जक्कैयुस ने वही कार्य किया, इसलिए जक्कैयुस की मुलाकात यीशु से हुई। और जैसे ही जक्कैयुस की मुलाकात यीशु से हुई, जक्कैयुस आनंद से, खुशी से भर गया। अब तक उसके जीवन में जो निराशा थी, मायूसी थी, वो गायब हुई। प्रभु ने जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ। और प्रभु का वचन उसने सुना, प्रभु का आदेश उसने सुना, उसका पालन किया, जल्दी नीचे उतर के आया। जैसे ही नीचे उतर के आया, उसकी मानसिकता बदल गई। अब तक पैसे इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, दौलत इकट्ठा करना एकमात्र लक्ष्य था। अब उसकी सब कुछ, ये मानसिकता बदल जाती है। अब सब कुछ प्रदान करने वाला यीशु वो चाहते हैं। इसलिए यीशु के सामने इस बात का ऐलान करता है, मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और जिन लोगों के साथ मैंने डिफ्रॉड किया है, गलत काम किया है, धोखा दिया, उनको 4 गुना लौटा दूंगा। इस प्रकार से अपने पूर्ण पश्चाताप का संकेत करता है। अपने जीवन में जो कुछ भी गलत है, गलत चीज़ें हैं, गलत आदतें हैं, गलत स्वभाव है, सब कुछ बाहर करने का ऐलान करता है, ताकि यीशु उसके जीवन में आए, उसके परिवार में आए। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आता है। और जक्कैयुस ने बड़े सुंदर तरीके से यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वागत किया, यीशु के लिए उपयुक्त जगह बनाई, सारी अपवित्रता, सारी अशुद्धता बाहर कर दी, और उस पवित्र प्रभु को अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में स्वागत किया। जक्कैयुस का नाम बदल गया, जक्कैयुस का काम बदल गया, जक्कैयुस की सोच बदल गई, सोच विचार बदल गए, नज़र बदल गई, नज़रिया बदल गया, सब कुछ बदल गया। और इस प्रकार से जब जक्कैयुस नया हुआ, प्रभु यीशु ने इस बात की घोषणा की, आज इस घर में मुक्ति का उदय हुआ। यानी कि आज तक एक व्यक्ति बंधनों में था, दुनिया में था, खोया हुआ था, भटक गया था। अब यीशु के पास आने से, यीशु के रास्ते पर आने से इस व्यक्ति, आज इस घर में मुक्ति का उदय हुआ। यानी कि एक व्यक्ति ने विश्वास करने से उसका पूरा परिवार बच जाता है। इस प्रकार से प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु इस सुंदर उदाहरण के द्वारा हम सभी लोगों से बातें करना चाहता है। हम सबों को चाहिए कि हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु की खोज करते हुए जाएं। प्रभु ही हमें आनंद, खुशियां दे सकता है, प्यार मोहब्बत दे सकता है। प्रभु ही हमें संतुष्टि दे सकता है, तृप्ति दे सकता है। दुनिया की कोई चीज़ें, पैसे, ऐश आराम हमें वो चीज़ नहीं दे सकता जो प्रभु दे सकता है। इसलिए प्रभु के पास आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बड़े प्यार से बुलाता है, ताकि हम प्रभु को अपनाएं, प्रभु को अनुभव करें, प्रभु में रहें, प्रभु में जिएं, और प्रभु की आशीषें, बरकतें बहुतायत से हम पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। जैसे जक्कैयुस ने पाया, वही प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है। प्रभु के पास जाएं और वो आशीष बरकत पाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।